एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बिन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द सरप्लस ट्रांसफर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट फॉर 2021-22? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर करेगी 30,307 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट को एज अ सरप्लस फॉर 2021-22। और ये क्यों किया जाता है? जो हमारा कंटिंजेंसी रिस्क बफर होता है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और इसको मेंटेन हम हमेशा करके रखते हैं एट 5.5% ऑफ इट्स बैलेंस शीट, ठीक है। तो इतने डिटेल आपको इकोनॉमिक टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली याद रखिएगा कि इस साल के लिए आरबीआई ने इतना अमाउंट ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट को, ठीक है। और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर ये वैल्यू थी 99,126 करोड़ रुपीज़। तो इस साल ऑब्वियसली काफ़ी कम रहा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। Which new facility has been rolled out for the post office savings bank account holders? तो हाल ही में NEFT और RTGS ये रोल आउट कर दिया गया है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए। रीज़न क्या है? ये स्टेप जो है ये इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेगा इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्कीम में। और प्रेजेंट में बात करें अगर तो NEFT सिर्फ अलाउ है POSP के लिए, लेकिन धीरे धीरे हम इस फैसिलिटी को एक्सटेंड कर देंगे टू द PPF एंड SSA अकाउंट्स, ठीक है। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ओके। विच बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हाल ही में ये MOU साइन किया है धनलक्ष्मी बैंक ने, ठीक है। विच बैंक हैज बीन डिक्लेयर्ड द सिलेंट मॉडल 2022 विनर? इसके लिए विनर था इंडसइंड बैंक। बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, द वर्ल्ड बैंक हैज रिड्यूस्ड इट्स ग्लोबल ग्रोथ प्रोडिक्शन फॉर 2022 बाय हाउ मच %? क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इसकी वजह से जो वर्ल्ड बैंक का पहले ग्लोबल ग्रोथ प्रोडिक्शन था वो अब कम करके कर दिया गया है 3.2%। और पहले ये वैल्यू कितनी थी? 4.1%, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट में? डेविड मेलपास, ठीक है। विच बैंक इज द मोस्ट न्यू एडिशन टू द S&P ग्लोबल मार्केट रैंकिंग्स टॉप 50 बैंक्स इन द एशिया पैसिफिक? तो हाल ही में इस लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है ICICI बैंक ने। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइंड विच नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस विथ 17.63 lakh rupees for failing to comply with know your customer and the prepaid PPIs। तो हाल ही में RBI ने ये फाइन लगाया है मणप्पुरम फिनेंस लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि ये कंप्लाई नहीं कर रहे थे KYC के साथ में, ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि RBI ने कौन सी दो बैंक्स को हाल ही में पेनलाइज किया है विथ 93 लाख रुपीज़ ईच। आपको उन दोनों बैंक के नाम को कॉमेंट्स में मैंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे इन इंडिया? तो एंटी टेररिज्म डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 मई को इंडिया में हर साल, क्योंकि इसी दिन 1991 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को असैसिनेट किया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? यूथ और लोगों के दिलों में टेररिज्म और वायलेंस के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको ये बताना कि इस वजह से कितनी ज़्यादा सफरिंग कॉज होती है नॉर्मल पीपल में, ठीक है। तो इस साल राजीव गांधी की ये 30वीं डेथ एनिवर्सरी थी और इसी साल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये भी प्रपोज किया है कि हम एक एंटी टेररिज्म प्लेज लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड द डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड? एक्चुअली 2001 में यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी। उसके बाद 2002 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया था कि 21 मई को अब से हर साल वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और इस दिन हाईलाइट किया जाता है न सिर्फ ग्रेटनेस ऑफ द वर्ल्ड कल्चर, इसके अलावा जो रोल है हमारे इंटरकल्चरल डायलॉग का पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में, उसको भी हम रियलाइज करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया था इस रेजोल्यूशन को, जो कि कल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर था। कब किया था? इन द ईयर 2015, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा ये दिन हम 21 मई को सेलिब्रेट करते हैं। द इंटरनेशनल टी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। तो ये भी हम सेलिब्रेट करते हैं 21 मई को। और 2019 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मार्क किया था 21 मई को एज द इंटरनेशनल डे फॉर टी। किस लिए? टी के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ने इस बात पे इंसिस्ट किया था कि जो टी प्रोड्यूसिंग हमारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पर कैपिटल कंजम्पशन बहुत कम होता है, इस वजह से वहाँ पे भी हमें ये जो टी डिमांड है इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सिंपली याद रखिएगा कि ये दोनों दिन हम लोग सेम डे मनाते हैं 21 मई को। द नेशनल इंडेंजर्ड स्पेशीज़ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ मई। तो ये हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 3rd फ्राइडे ऑफ मई मंथ में। और इस साल ये किस दिन पड़ा? 20th मई को। What is the theme of the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia 2022? तो ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 17 मई को, और इस साल के लिए थीम थी आवर बॉडीज, आवर लाइफ्स एंड आवर राइट्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम जो LGBT कम्युनिटी है उनके बारे में बात करते हैं कि उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। The birth anniversary of Florence Nightingale is celebrated on which day on 12th May every year? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं 12th मई को, और इसी दिन होता है इंटरनेशनल नर्सेज डे, ठीक है। और याद रखिएगा केन्या की एक नर्स हैं, इनका नाम है अन्ना कबाले देवबा। इनको हाल ही में कन्फर किया गया है विद द वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स अवार्ड, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी कंट्री से हैं? केन्या। When is the International Day of Plant Health observed every year? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 12th मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which was the top most investor in India during the fiscal year 2021-22? तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो कि इशू किया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने, इंडिया ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो कितने का? $83.57 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ठीक है। तो जो FDI इक्विटी इनफ्लो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो इंक्रीज कर गया है बाय 76% इस फाइनेंशियल ईयर में। और सिंगापुर हमारा सबसे टॉप मोस्ट इन्वेस्टर साबित हुआ इंडिया के लिए लास्ट फिस्कल ईयर में, जिसने कि अकाउंट किया है 27% ऑफ द टोटल FDI, ठीक है। और सिंगापुर के बाद सेकेंड कंट्री थी USA, इनका 18% था। और फिर थर्ड प्लेस पे था मॉरिशस विथ टोटल 16% ऑफ FDI इनफ्लो, ठीक है। और अगर हम 2020 से 21 की बात करें तो ये जो FDI इनफ्लो की वैल्यू थी ओवरऑल ये थी $81.97 बिलियन, ठीक है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज आपका याद रखना ज़रूरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स देखेंगे एक बार। विच इज़ द टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म इन द फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ द पब्लिक कंपनीज? तो इसमें सबसे टॉप पे थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रैंक क्या थी इस लिस्ट में? 53rd, ठीक है। उसके बाद इंडिया से जो कंपनी सेकंड प्लेस पे आई वो थी SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी रैंक थी 105। फिर थर्ड पे था HDFC था 153 प्लेस पे, और फिर फोर्थ पे था ICICI बैंक, इनकी रैंक थी 204, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स हैज़ टॉप द ह्यूरॉन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022? आंसर हो जाएगा डॉक्टर साइरस S पूनावाला। क्या बता सकते हैं कि साइरस पूनावाला को कौन सा पद्मा अवार्ड प्रेजेंट किया गया था अभी जनवरी मंथ में? मतलब पद्म भूषण या पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री, कौन से अवार्ड इनको प्रेजेंट किया गया था? विच स्टेट टॉप द नीति आयोग्स स्टेट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स 2022? देखिए ये जो इंडेक्स है
ये रैंक करता है डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को बेस्ड ऑन कि वो कितना एफर्ट कर रहे हैं अपने एनर्जी कंजम्पशन को इम्प्रूव करने में, मतलब एनर्जी को लेके वो कितने ज़्यादा सजग हैं और अपने इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए वो क्या क्या स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें रैंकिंग की जाती है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे था गुजरात, फिर सेकंड पे था केरला और थर्ड था पंजाब। ठीक है, और पंजाब की बात करें तो कुछ दिनों पहले अभी इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है लोक मिलनी। ये एक तरह का पब्लिक रिड्रेसल प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये हमने बात की अभी लार्जर स्टेट्स की, और अगर हम स्मॉलर स्टेट्स में देखेंगे तो टॉप पे था गोवा, सेकेंड प्लेस पे था त्रिपुरा और थर्ड प्लेस पे था मणिपुर। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट प्लेस पे था चंडीगढ़ और सेकेंड पे था दिल्ली। इसके बाद 3 ऐसे स्टेट जिन्होंने सबसे गंदा परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में, वो हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, हु हैज़ टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिलियनर्स इन 2022? तो इसको टॉप किया टेस्ला के CEO एलन मस्क ने। हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ ह्यूरॉन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022? इस लिस्ट को टॉप किया था वू याजुन ने, और इंडिया से 3 वुमेन इसमें फीचर हुई थी। पहली थी इसमें फाल्गुनी नायर जो कि नायका से हैं, उसके बाद सेकंड प्लेस पे थी किरण मजुमदार शॉ और थर्ड प्लेस पे थी राधा वेम्बू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2022? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंडक्ट करेगी अपने एनुअल मीटिंग को इन द स्विट्जरलैंड टाउन ऑफ डावोस फ्रॉम 22 मई से लेके 26 मई। ठीक है, और ये पहला ग्लोबल इन पर्सन इवेंट है जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है उसके बाद, और थीम क्या होगी इस पर्टिकुलर मीटिंग की? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कस होंगे इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और जो वॉर चल रही है यूक्रेन में, और इसके अलावा जो भी कोई जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। फाइन, तो इसके लिए वेन्यू ज़रूर याद रखिएगा, क्या है? डावोस स्विट्जरलैंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यू देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जिटो कनेक्ट 2022 कॉन्फ्रेंस? इसके लिए वेन्यू है पुणे। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 19th एशियन गेम्स शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2022? तो इसके लिए वेन्यू ऑल्दो था हैंगजो। कौन सी कंट्री में है ये? चाइना में, और ये इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022? इसके लिए वेन्यू है बेंगलुरु। विच इज़ द वेन्यू ऑफ एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड द हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2022? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था न्यू दिल्ली में, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? अपेडा ने। किसके साथ कोलैबोरेट करके? ITPO। ITPO क्या है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर ये कंडक्ट कराया गया था प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली के। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बीइंग हेल्ड इन अप्रैल टू मई 2022? इसके लिए वेन्यू डिसाइडेड था बेंगलुरु। इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो फर्स्ट इसमें आई थी जैन यूनिवर्सिटी जो कि खुद होस्ट थी इस इवेंट के लिए, सेकेंड था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और थर्ड थी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये सेकेंड एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, और इसके लिए मैस्कट डिसाइडेड था वीरा जो कि एक एलिफेंट है। विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट एवर इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022? इसके लिए वेन्यू थी मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निखत जरीन हु रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप प्लेज विच स्पोर्ट्स? तो 25 साल की बॉक्सर हैं ये तेलंगाना से निखत जरीन। इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीत लिया है वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन द फ्लाई वेट 52 kgs कैटेगरी। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये 5वीं इंडिया की वुमेन हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। इसके अलावा अगर निखत की बात करें तो इन्होंने अपना बॉक्सिंग कैरियर शुरू किया था 2009 में, उसके बाद इन्होंने जीती यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2011 में, और उसके बाद एक क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो कि हुई थी 2016 में। तो ये इनके कुछ अचीवमेंट थे। ठीक है, कौन से गेम से एसोसिएटेड है? याद रखिएगा बॉक्सिंग से। कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप देखेंगे। हु हैज़ वन द 2022 वनगरी माथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड? इसको हाल ही में जीत लिया है सैसिले नजेबेत ने, और ये कैमरून से हैं। विच स्टेट इज़ द चैंपियन ऑफ द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022? इसको जीता था उड़ीसा ने, और उड़ीसा फर्स्ट प्लेस पे था। इसने किसको हराया था? कर्नाटका स्टेट को, मतलब कर्नाटका सेकेंड प्लेस पे हो गया, और थर्ड स्टेट था इसमें झारखंड। ठीक है,
विच रेसिंग ड्राइवर वन द इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप? इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। रोनी ओ सुलिवन हु रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड चैंपियन प्लेस विच स्पोर्ट? ये किससे एसोसिएटेड है? स्नूकर से। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022? तो टोटल इंडिया ने जीते 17 मेडल इस चैंपियनशिप में, जिसमें से 1 गोल्ड था, 5 सिल्वर थे और 11 ब्रोंज थे। विच टीम वन द मेंस टाइटल इन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? तो इस चैंपियनशिप को जीता है तमिलनाडु ने, किसको हरा के? पंजाब को। और वहीं अगर हम वुमेन्स टाइटल की बात करें तो इसको जीता था इंडियन रेलवे ने, किसको हरा के? तेलंगाना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट वॉर गेम रिसर्च एंड द डेवलपमेंट सेंटर इज अनाउंस्ड टू बी सेटअप इन विच सिटी? तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर कि अब ये डेवलप करेंगे एक वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने रखा है वॉर डेक, और ये पहला ऐसा सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर होगा इंडिया का जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स को डिज़ाइन करने के लिए। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे या सेटअप होने वाले हैं या इनॉग्रेट हुए हैं। इंडियन आर्मी साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेट अप द रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड द वेलनेस इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो इसके लिए इंडियन आर्मी ने ये MOU साइन किया है मणिपुर के साथ। इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला FCT हब सेटअप किया जाएगा हैदराबाद में। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू सेटअप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इंडिया हैज़ अनाउंस टू सेटअप ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल पावर विद विच कंट्री? तो इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन सेटअप करेंगे मालदीव्स के साथ में मिलकर, जिससे कि जो रिन्यूएबल पावर है उसका ट्रांसफर आसानी से हो सकेगा। फिर इंडिया हैज़ एग्रीड टू सेटअप अ ट्रेड एंड द टेक्नोलॉजी काउंसिल अलॉन्ग विथ विच ग्लोबल एसोसिएशन? तो इंडिया इसको सेटअप करेगा अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू सेटअप द हॉबी हब्स इन द गवर्नमेंट स्कूल? तो हॉबी हब सेटअप किए जाएंगे न्यू दिल्ली में, और एम क्या है? जो गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना और बच्चों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which space company successfully conducted a static fire test of Kalam 100 rocket? तो ये हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस। इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया स्टैटिक फायर टेस्ट ऑफ इट्स कलाम 100 रॉकेट, जो कि पावर करेगा विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल को। ठीक है, और ये इसका नाम कलाम 100 क्यों है? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के ऊपर इनका नाम रखा गया है। और जो विक्रम 1 व्हीकल है इसको डिज़ाइन किया गया है इस तरह से कि ये 480 किलोग्राम का वेट डिलीवर कर सकता है टू द 500 किलोमीटर्स ऑफ कार्गो इन द लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। विच आर्म्ड फोर्स रिसेंटली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी शिप मिसाइल फ्रॉम सी किंग हेलीकॉप्टर एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ओडिशा? तो इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी शिप मिसाइल टेस्ट किया गया है बाय इंडियन नेवी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड द सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 द कॉम्पोनेंट ऑफ विच मिशन? तो इसरो ने हाल ही में HS-200 को टेस्ट किया है और ये कॉम्पोनेंट है हमारे गगनयान मैंड मिशन का। द एयरफोर्स टेस्ट फायर्ड द एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट? इसको टेस्ट किया गया फ्रॉम Su-30 MKI एयरक्राफ्ट। विच कंट्री टेस्टेड द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत? सरमत किसकी मिसाइल है? रशिया की। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस अ बैन ऑन द मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट द स्पेस सैटेलाइट? तो हाल ही में USA ने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि हमारे जो इस तरह के मिसाइल टेस्ट होते हैं वो स्पेस डेब्रिस क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से अब बैन लग गया है स्पेस में मिसाइल टेस्ट करने का। Which country has successfully tested a new laser missile defense system called Iron Beam? Iron Beam कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा इजराइल। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथोनी अल्बनीज हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे थे, जिसमें जो लेबर पार्टी है उसने ऑक्यूपाई की 72 सीट
वहीं जो स्कॉट मॉरिसन की लिबरल नेशनल कोalition था उसने 52 सीट्स को एक्वायर किया। ठीक है, तो एंथोनी अल्बनीज लेड लेबर पार्टी अब पावर में आ जाएगी पहली बार सिंस 2013। और जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बेसिकली एक ही चीज़ को अपना फैक्टर और पैरामीटर बनाया वोट करने का, वो क्या था, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अब से बस याद रखिएगा कि एंथोनी अल्बनीज कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो ए फॉर एंथोनी, ए फॉर अल्बनीज एंड ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे एक बार। विच कंट्रीज इलेक्शन कमीशन लीड्स द डेमोक्रेसी कोहर्ट ऑन द इलेक्शन इंटेग्रिटी? आंसर हो जाएगा इंडिया। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर सुशील चंद्रा? तो अब सुशील चंद्रा को रिप्लेस करेंगे मिस्टर राजीव कुमार। कैटलिन नोवक वॉज इलेक्टेड रिसेंटली एज द फर्स्ट फीमेल एंड द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो कैटलिन नोवक बन गई हैं पहली फीमेल और यंगेस्ट प्रेसिडेंट हंगरी कंट्री की। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है हंगरी के। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी फॉर 2022 से 2024? तो इस टाइम पीरियड के लिए नया चेयर बनाया गया है इस अथॉरिटी के लिए इंडिया को। मार्कस जूनियर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो अब से मार्कस जूनियर नए प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वुड बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? तो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी तेलंगाना स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री चेयर्ड द एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिनेंस हमारी निर्मला सीतारमन, इन्होंने चेयर किया 7th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एनडीबी की थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और इस मीटिंग को अटेंड किया गवर्नर्स ऑफ ब्राज़ील, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका ने, और न्यूली ज्वाइंड मेंबर्स बांग्लादेश और यूएई के गवर्नर्स ने भी। ठीक है, तो इस साल के लिए थीम क्या थी इस मीटिंग के लिए? एनडीबी ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसको चेयर किसने किया है? आंसर हो जाएगा इंडिया। कमिंग टू द क्वेश्चन स्लाइड, विच कंट्री चेयर्ड द 8th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग? तो हाल ही में इसको कंडक्ट किया गया अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चाइना, और हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा जो भी अब कोई इवेंट और कॉन्फ्रेंसेज होंगे ब्रिक्स के अंदर में, उसका प्रेसिडेंट चाइना ही रहने वाला है इस साल के लिए, क्योंकि चाइना इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स फॉर द ईयर 2022। विच कंट्री चेयर्ड द हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन? आंसर हो जाएगा यूएसए। विच कंट्री चेयर्ड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन 2022? अगेन यहाँ पे कीवर्ड क्या है? ब्रिक्स, और आंसर हो जाएगा चाइना। हु रिसेंटली चेयर्ड ओवर द 25th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द डेवलपमेंट काउंसिल? तो फाइनेंशियल से कुछ समझ में आ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, आंसर हो जाएगा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.